सब्सक्राइब करें खबर प्लस 18 को और प्रेस करें इस बेल को कि खबरों के लिए बने रहें। तो मैं इन चीज़ों का कोई चुनाव के टाइम में जो बात कहते हो, जैसे किसी बड़े नेता ने कहा था हम तो चुनाव के टाइम जुमले बोलते हैं या बेचते हैं, क्या करते हैं, तो इनको छोड़ो। 26 तारीख के बाद बात करेंगे आप और हम यहीं रहेंगे। आप भी टोंक में रहोगे, मैं भी यहीं रहूँगा, टोंक में तो रहूँगा। मेरे खिलाफ एक भी मुकदमा नहीं है, ना हरियाणा में है, ना दिल्ली में है, ना राजस्थान में। मुझे ये भी पता नहीं जौनपुरिया जी कितने मुकदमे हैं। तो कलेक्टर साहब से कुछ एफिडेविट दिया होगा उन्होंने, फॉर्म भरते हैं जब देते हैं किस किस ज़िले में, किस किस प्रांत में है, कितने, मुझे धारा का पता नहीं, मुझे कुछ ही पता नहीं है। वो आप कलेक्टर साहब से जांच कर लें, वो निर्वाचन अधिकारी आपको सही जांच सूचना दे देंगे। जब से आपने अपराधी बनाया, वो अपराधी नहीं बनाया सर, मैंने किसी को बजरी चोर नहीं बनाया, मैंने किसी को पहलवान नहीं बनाया, कबड्डी का खिलाड़ी नहीं बनाया, मैं कुछ नहीं कर, मैं एक साधारण आदमी हूँ, बहुत साधारण सा आदमी हूँ। और जो जनता जो भी फैसला करेगी उसको मैं सहर्ष स्वीकार करूँगा। फैसला जनता के ऊपर है, प्रजातंत्र है, लोकतंत्र है। जनता के फैसले को खुद के हाथ में नहीं लेना चाहिए। जैसे मरना जीना भगवान के हाथ में, और वो कोई खुद के हाथ में ले ले, उसका मैं क्या करूँ। अगर मेरी मौत, मैं तो चाहता हूँ कि मेरी मौत भगवान के हाथ है, उसने जन्म दिया है वही देगा। अब कोई आदमी वो पावर ले ले तो ले ले, पर मैं फिर भी ये कहूँगा भगवान उनको सद्बुद्धि दे, जहाँ भी रहें, जिस देश में रहें, जिस हाल में रहें, जिस सदन में रहें, खुश रहें, अच्छी बात करें। बयानबाजी से इतर वो कौन से मुद्दे हैं जिनको लेकर के जनता की जा रही है? बिल्कुल सही है, आपका सवाल बहुत ही अच्छा है। देखिए मुद्दे क्या है देश के सामने, वही कांग्रेस के सामने है, वही देवली उनियारा में है। आदरणीय जौनपुरिया साहब 10 साल से सांसद हैं, पूरा 10 साल से सांसद हैं, और संसद भवन दिल्ली में है। और जौनपुरिया जी मैंने सुना है कि दिल्ली निवासी है। उन्होंने 10 साल में एक भी मिनट के लिए एक भी सवाल यहाँ बढ़ती हुई बेरोजगारी के बारे में बोला, एक भी सवाल। उनके पास फुर्सत नहीं है अपने धंधे से। कभी हमारी बढ़ती हुई महंगाई के खिलाफ बोला उन्होंने, एक मिनट भी, क्योंकि यहाँ महंगाई का असर यहाँ भी है। कभी यहाँ के किसानों के पक्ष में बोला, कुछ तो हमदर्दी दिखाते, किसी ने तो वोट दिया उनको। महिला सुरक्षा के बारे में बोला, यहाँ पानी की समस्या के बारे में बोला। एक भी मिनट अगर टोंक और सवाई माधोपुर की जनता के जो मुद्दे हैं, जो जनहित के मुद्दे हैं, लोक कल्याण के मुद्दे हैं, उनका एक शब्द नहीं बोला। मगरूर है तो है, मजबूत आदमी है, कबड्डी भी खेल सकता है, कुश्ती भी कर सकता है। बीजेपी कहती है कि कांग्रेस यानी कि दुष्प्रचार करती है, संविधान खत्म करने की बात करती है, लेकिन संविधान में जो जो चीज़ें हैं वो बीजेपी ने ही लागू की है। जैसे धारा 370 बीजेपी ने हटाई, उसके अलावा हटाई नहीं, जोड़ी तो नहीं। यूसीसी की बात बाबा साहब अम्बेडकर साहब कह रहे थे कि यूसीसी होना चाहिए, और उस पर बीजेपी ही काम कर रही है। सर मैं आपको अनुरोध करना चाहता हूँ, सर्वप्रथम आपने संविधान की बात लाई, बहुत जरूरी था, देश को पता हो संविधान क्या है, संविधान की व्यवस्था। ये संविधान, भारतीय संविधान बाबा भीमराव अम्बेडकर ने लिखा था, नेहरू जी ने इसका अनुमोदन किया था, और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इसको लागू किया था। तीनों कांग्रेस के थे, कांग्रेस के शासन में लागू किया, जनता के लिए किया, लोकतंत्र बचाने के लिए किया, गरीब को अधिकार देने के लिए किया। हमारे ऊपर आरोप लगाते हैं। आज जो भी वो दी हुई है, बार बार क्यों कहते हैं मोदी जी कि अब की बार 400 पार, अब तो बंद हो गए कुछ दिनों से, ऐसा मैंने सुना है। सरकार बनाने के लिए सरकार बहुमत से बनती है, बहुमत 272 पे बनता है, तो सरकार ही बना लो 272 पे। 400 किस लिए चाहिए, ये हमारे लिए भी पहेली है। आज तक कोई प्रधानमंत्री ने नहीं कहा मुझे 400 चाहिए। महोदय, सरकार बनाने के लिए बहुमत चाहिए, वो 272 का है। संविधान में संशोधन करने के लिए 3/4 बहुमत चाहिए, वो आता है 400। क्या चीज़ बदलना चाहते हैं बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संविधान में जो हमको पच नहीं रही है, हम वो भी जानना चाहते हैं, देश भी जानना चाहता है। और इस देश का हर गरीब, पिछड़ा, दलित, पीड़ित, शोषित, वंचित, अल्पसंख्यक जानना चाहता है। संविधान में 70 साल से जो देश को चला रहा है, अब क्या संविधान से तकलीफ हो रही है। इसी संविधान से मोदी जी पीएम बने थे, और इसी संविधान की कसम खा के जौनपुरिया जी सांसद बने थे, कसम लेनी पड़ती है। तो क्या हो गया संसद ने जिसने आपको वहाँ तक पहुँचा दिया, उसको बदलने की जरूरत पड़ गई। भाजपा में मैनिफेस्टो में यूसीसी मैनिफेस्टो, हमारा भी पढ़ो मैनिफेस्टो। हम आदमी को समान अधिकार देंगे, उसकी हर महिला को 1 लाख रुपए प्रतिवर्ष देंगे। हमारा तो पढ़ो ना, वो क्या कह रहे हैं। देखो मैं तो उनकी पार्टी का प्रवक्ता नहीं हूँ, मैं कांग्रेस पार्टी का प्रत्याशी हूँ। मैं मेरी पार्टी के साथ हूँ, मेरी विचारधारा के साथ हूँ, और पूरे हिंदुस्तान के लोग। आप रुकिए, 4 जून को आएंगे शायद रिजल्ट। अभी तो आप 10 साल से कह रहे हो कि साहब 25 से 25 जीत रहे हैं, तो घबरा क्यों रहे हो। मोदी जी क्यों आ रहे हैं यहाँ। करौली भी चले गए, दौसा भी चले गए, कोटपुतली चले गए, जयपुर ग्रामीण यहाँ भी आ रहे हैं। ऐसा क्या है, जब जीत ही रहे हो यार, बनाओ ना सरकार अपनी।
क्या ऐसी चिंता है मेरी? आप लोगों पत्रकार हो, आपको सबसे Please subscribe Khabar Plus 18 for latest news and updates.